स्टेट लाइफ एक खुली किताब है। बेसिकली हमारे लोग जब भी बीमा पॉलिसी की तरफ जाते हैं अफवाहों पे यकीन रखते हैं। अगर वो किसी बीमा पॉलिसी करवाने वाले एम्प्लॉय के पास पहुंचते हैं जिसके पास से आपने बीमा करवाना है, इंश्योरेंस ख़रीदनी है, उसके पास जब भी वो इंश्योरेंस करवाते हैं वो ये पूछते हैं कि हमने आपको इतनी रकम दी है तो हमें ये बताएं कि हमें इस रकम के मुतबादल जब ज़रूरत पड़ेगी या जब हमारी मैच्योरिटी मुकम्मल होगी तो हमें कितने पैसे मिलेंगे। हालांकि मेरे तजर्बे के मुताबिक उनको जो है वो दो चीज़ों को जब भी इंश्योरेंस करवाने जाएं, दो चीज़ों को लाजमी जहन में बिठा के जाएं। नंबर 1 पे इंश्योरेंस करवाने वाले से जो आपका बीमा कर रहा हो, जिससे आप इंश्योरेंस ख़रीद रहे हो, उससे पूछें कि भाई आप मुझे ये बताएं कि मैं अगर सालाना आपको 50,000 है या सालाना 1 लाख है, रकम इतनी दे रहा हूँ, तो ये बताओ मेरी हयात में, मेरी ज़िंदगी में मुझे इसका क्या बेनिफिट होगा, क्या मुझे मुनाफा मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे। और दूसरे नंबर पे ये चीज़ उसको लाजमी उससे पूछ लें कि भाई जो मेरे ऊपर खुदा ना खास्ता कोई कल को कोई हादसा होता है, मेरे साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है या मेरी डेथ हो जाती है, तो मुझे मेरे वारसों को पीछे से क्या मिलेगा। मार्केटिंग में बहुत सारे लोग इस बात को लेकर इशू बना रहे हैं कि भाई अगर किसी की डेथ हो जाती है तो स्टेट लाइफ में डेथ क्लेम नहीं होता, अगर होता है तो वो कम होता है। अगर किसी बंदे की पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जब क्लेम होता है तो उसको पैसे थोड़े मिलते हैं, उसको पैसे जो है वो हाई लेवल के या उनकी अमाउंट के मुताबिक नहीं मिलते। तो मेरा उन सबको जो है एक चीज़ का मशवरा ये है कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपने पॉलिसी कितने की ख़रीदी है। नंबर 2 पे उससे पूछें कि आपने मुझे राइडर कितने लगाए हैं। राइडर होते हैं FIB, ADB और आपकी जितनी भी मतलब राइडर्स के मतलब अगर हम बात करें FIB, AIB, ADB और HS होती है और होती है GI होती है, TIR होती है और अपना जितना भी SWP और RPR और बहुत सारी जो है, जैसे कि ये फाइल मेरे सामने पड़ी हुई है, इसमें राइडर लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें राइडर इसलिए लगवाया है क्योंकि जब तक ये बंदा ज़िंदा रहेगा तब तक इसको पता है कि मैंने इतने साल पॉलिसी पे करनी है और मैंने मैच्योरिटी लेनी है, इतना मुनाफा बोनस एंड पे उठाना है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इसकी डेथ हो जाती है, इसके वारसों को कितना क्लेम होगा। सम अश्योर्ड वो रकम होती है जो बंदा 10 साल में या 20 साल में गवर्नमेंट को देता है, यानी कि अपनी कंपनी को पे करता है स्टेट लाइफ को। स्टेट लाइफ में एक बंदा 1 लाख की इंश्योरेंस खरीदता है, वो 20 साल अगर वो पे करता है, 20 साल का टाइमिंग शेड्यूल है, तो वो उसकी सम अश्योर्ड आएगा 20 लाख रुपया ऊपर। खुदा ना खास्ता उस बंदे की अगर डेथ हो जाती है तो उसको 20 लाख रुपया सम अश्योर्ड नेचुरल डेथ की सूरत में मिलेगा। अगर उसको कोई राइडर लगा हुआ है, ADB एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट अगर उसको लगा हुआ है, तो वो उसको वारसों को क्लेम होगा, डबल होगा। वो 20 लाख की जगह उसको 40 लाख मिलेगा और साथ में उसकी जितनी भी इंस्टॉलमेंटें पे हुई होंगी वो उसको मिलेंगी, ठीक है। अगर आपकी पॉलिसी में ये दो चीज़ें मिसिंग है कि आपका बीमा जो है वो BC कैटेगरी में है, तो वो गलत है। BC कैटेगरी में इंश्योरेंस कभी भी मत खरीदें। अगर आपकी इंश्योरेंस A कैटेगरी में है तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। अगर आपकी पॉलिसी में राइडर लगे हुए हैं तो आपकी पॉलिसी ज़बरदस्त है। क्यों? क्योंकि उससे ये चीज़ होती है, आपकी गारंटी है कि इंसान जो है जब इंश्योरेंस करवाता है ना तो वो ये चीज़ें दो मद्देनज़र रखें। नंबर 1 A कैटेगरी, नंबर B सेकंड ऑप्शन कि मुझे राइडर लाजमी लगाएं। FIB लगवा लें, फैमिली इनकम बेनिफिट, या ADB अगर खुदा ना खास्ता आपकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो आपको क्लेम आपके वारसों को डबल होके मिल जाता है। आपके वारसों को क्लेम डबल होके तब तक बिल्कुल नहीं मिलेगा जब तक आपकी पॉलिसी में राइडर नहीं लगे होंगे। तो लिहाजा याद रखें, जब भी इंश्योरेंस ख़रीदें A कैटेगरी में ख़रीदें, नंबर 2 पे राइडर लाजमी लगवाएं, ADB एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट लाजमी लगवाएं। अगर वो नहीं लगा आपकी फ़ाइल में, इसको फौरी फ़ाइल को अपडेट करवाएं अपनी फ़ाइल्स को।
और वो उसको जो है राइडर को लाजमी अपडेट करवाएं, अपनी फ़ाइल में मेंशन करवाएं जिससे आपने बीमा ख़रीदा है। नंबर 1, इंश्योरेंस ए कैटेगरी की ख़रीदें। नंबर बी, राइडर लाजमी लगवाएं ताकि आपको हयात में तो फ़ायदा हो, खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो आपके वारसों को पीछे से क्लेम अच्छा हो सके, ताकि उनकी माली जो मदद है, जिस मकसद के लिए जो गवर्नमेंट उसको पैसा देता है, स्टे लाइफ प्रोवाइड करता है ताकि उसके बच्चों की परवरिश बेहतर हो सके और उसके जो बच्चे हैं वो दर दर की ठोकरें खाने से महफूज हो सके, तो वो बहुत बड़ी अमाउंट फिर रिकवर होती है। आपकी अमाउंट के अकॉर्डिंग जितनी आपकी सालाना इंस्टॉलमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको जो क्लेम है आपके वारसों को डबल होता है। थैंक यू सो मच।